जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संपादक को पत्र कैसे लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 और 12 के एग्जाम के लिए। 12 के बोर्ड एग्जाम में ये संपादक को पत्र लिखने के लिए कई बार बोला गया है और कई लोग क्या करते हैं, इसको जो छुट्टी में प्रार्थना पत्र लिखा जाता है उस तरह से लिखकर चले आते हैं। वो पूरा सीक्वेंस गलत है। उस तरह से अगर आप लिखकर आते हैं तो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन का कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस डाउट में मत रहिएगा कि हम कुछ भी लिखकर चले आएंगे और नंबर मिल जाएगा। हाँ, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन में एक पोर्शन ये वाला होता है, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये ऊपर वाला पोर्शन है अगर आप इसमें राइट लेफ्ट या कुछ भी दिक्कत करेंगे तुरंत आपका नंबर कट जाएगा। कैसे आपको लिखना है संपादक को पत्र, कोई भी टॉपिक पर आए तो उसे हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम का एक पेपर। इसमें आपको एक आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा गया है संपादक को। यहाँ पर देखेंगे ये पेपर है 2022 का, यानी पिछले ही साल का पेपर है और इसमें आया हुआ है और आशा है कि 2023 में भी ये क्वेश्चन आ जाए। देखेंगे 13वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर एवं स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस क्या है और उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर, यानी इस तरह जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका पत्र हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, बोल रहा है दैनिक पत्र संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बायां साइड है, ये दाहिना साइड है। ये वो साइड है जहां पर ऐसे लाइनें, दो लाइनें ऐसे खींची रहती हैं, ऐसे मारे रहते हैं दो लाइन। तो आपको क्या करना है, अगर आप पत्र लिखेंगे तो ऐसे आप पत्र डालेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम में ऊपर लिखेंगे संपादक को पत्र। ठीक है, इसको डालेंगे या यहाँ पर आप डाल सकते हैं प्रश्नोत्तरांक नंबर 13। आप प्रश्नोत्तरांक नंबर 13 डालेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तरांक नंबर 13, और अगर आप लिखना चाहें तो 13 के बाद आप का लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आपको पत्र मिलेगा लिखने के लिए और अथवा में दूसरा पत्र आपको लिखने के लिए मिलेगा। बैंक को पत्र लिखने से अच्छा है संपादक को पत्र लिख देंगे, आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 13 का डाल देना है, जिससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है अपना पता। ठीक है, अपना पता कैसे लिखेंगे, जिस स्कूल में बैठकर आप एग्जाम दे रहे हैं उस पहले आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे और वो स्कूल कहाँ पर स्थित है उसके बाद आप वो लिखेंगे। जैसे अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, अपना पता सरस्वती विद्या मंदिर गौरीगंज, हमने इतना लिख दिया, ये हमारा पता हो गया। अब आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़कर दूसरे पॉइंट पर लिखना है दिनांक। दिनांक यानी कि उस दिन की डेट क्या है जिस दिन आपका पेपर है, ऐसा आप लिखेंगे। तो आपका पेपर मान लीजिए 23/11/2022 को है, तो आप ऐसा लिखेंगे 23 नवंबर 2022। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी जगह लिखते हैं कि 23 नवंबर क्या है, 23 नवंबर 2022, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से आप दिनांक डाल देंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे संपादक महोदय या संपादक जी। तीसरा, पहले देखिए, पहले नंबर से दूसरे नंबर में एक लाइन का गैप करना है, फिर तीसरे पॉइंट में फिर एक लाइन का गैप करना है। आप लिखेंगे संपादक महोदय, फिर समाचार पत्र का नाम लिखना है, जिस समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जिस भी आप न्यूज़पेपर को आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है और उसका पता लिखना है। ये कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अभी हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, अपने स्कूल का नाम डाला, अपना पता और उसका स्थान कहाँ पर है, उसके बाद दिनांक हमने डाला एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे संपादक महोदय अमर उजाला, चौक रोड, गौरीगंज, अमेठी। आप चाहें तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं जो हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉपी भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब क्या करेंगे, आपने लिख दिया कि संपादक महोदय समाचार पत्र का नाम और पता लिख दिया। अगले पॉइंट में आप लिखेंगे विषय, कि किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। विषय आपको मिल जाएगा आपके पेपर में, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया हुआ हो। तो विषय क्या है कि शहर में आपके संक्रामक बीमारी फैली हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे विषय, इसमें भी आपको एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, आप लिखेंगे विषय और विषय में आप लिख देंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम में दिया गया है। जैसे शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियां, आपने विषय डाल दिया, आपका विषय हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे महोदय। ठीक है, महोदय लिखेंगे और देखेंगे 5 से 6 में आपको लाइन नहीं छोड़नी है, ये आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट 1, 2, 3, 4 सभी में एक एक लाइन छोड़नी है।
5वें में लाइन आपको नहीं छोड़नी है, आप लिखेंगे महोदय। फिर आपको क्या लिखना है, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से सरकारी अधिकारी का ध्यान, यानी जिस अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोला गया हो। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पेपर में क्या बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे तो ये बोला गया है कि जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे महोदय। जैसे यहाँ पर देखेंगे लाइन नहीं छोड़ना है महोदय के बाद, आप लिखेंगे महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है, महोदय मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे आपको लिखना, आकर्षित करना चाहता हूं। अब इसके आगे आप लिखेंगे अपनी समस्या, यानी समस्या क्या है, ये तो अभी आपने बोला कि फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ध्यान, वो तो आपने विषय लिखा कि हाँ ये विषय है कि हमारे यहाँ बीमारियां फैल रही हैं। अब आप लिखेंगे समस्या क्या है। ठीक है, विषय आपने लिखा, अब विषय के बाद समस्या क्या है, मैं आकर्षित करना चाहता हूं हमारे शहर गौरीगंज में संक्रमण बीमारियां अत्यंत तेजी से फैल रही हैं। क्या हो रहा है कि आपके शहर में संक्रमण बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, ये आपकी समस्या है। आगे क्या लिखेंगे, आगे आप सुझाव लिखेंगे कि जो बीमारियां फैल रही हैं इस पर क्या किया जाए। तो हम लिखेंगे कि हमारे शहर में अत्यंत बीमारियां फैल रही हैं तेजी से, अगर अभी इस पर ध्यान न दिया गया तो यह समस्या आगे चलकर गंभीर हो सकती है। तो हमारा सुझाव क्या है कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो यह समस्या आगे चलकर गंभीर हो सकती है। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है और उनको आभार व्यक्त करना है, क्योंकि वो अगर आपका पेपर लेटर पढ़ेंगे तो निश्चित ही वो उस पर कदम उठाएंगे, तो कदम उठाने के लिए आभार व्यक्त करना है। तो आप लिखेंगे हमें आशा है कि आप इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान देंगे, इस समस्या के निवारण के लिए ठोस कदम उठाएंगे। नीचे लिखेंगे धन्यवाद, एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे भवदीय। भवदीय में का खा गा लिख देंगे, अपना नाम नहीं डालेंगे, क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर में अपना नाम नहीं लिखा जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे पेपर लिखना है, पेपर में संपादक को पत्र। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपना पता लिखेंगे, जैसे कि आपने पता लिखा, फिर दिनांक लिखेंगे, संपादक, फिर अमर उजाला, फिर मतलब पेपर का नाम अमर उजाला और उसका जो पता है वो लिखेंगे। विषय में आप लिखेंगे जो विषय पेपर में दिया गया है, फिर महोदय लिखेंगे। फिर इस लाइन को आप जरूर लिखेंगे, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से जो अधिकारी है, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान, जो विषय भी आपने यहाँ पर लिखा है, तो हमने लिखा था कि शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियाँ, तो हम लिखेंगे कि स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। फिर आप बताएंगे विषय के बाद समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, तो आप बताएंगे कि हमारे शहर में संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, ये आपकी समस्या हो जाएगी। फिर आप सुझाव बताएंगे कि इसके सुझाव क्या हो सकते हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ अगर इस पर ठोस कदम जल्द से जल्द ना उठाए गए तो ये क्या है, बीमारियां बहुत तेजी से फैलेंगी, बहुत नुकसान हो सकता है, ये सुझाव हो गए। आभार में बताएंगे कि हमें आशा है कि आप जल्द से जल्द इस पर ठोस कदम उठाएंगे, इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे धन्यवाद, और धन्यवाद लिखने के बाद भवदीय का खा गा। अगर आपने इस सीक्वेंस को फॉलो किया तो आप निश्चित ही पूरे नंबर पाएंगे। ये हो सकता है कि अगर आपको एग्जाम में बोला गया हो गंदी नालियां साफ करवाने के लिए लिखिए, पत्र लिखिए, कुछ भी बोला जाए, अगर वहां पर संपादक का नाम आ जाता है तो आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष को कैसे पत्र लिखना है वो आगे हम बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।